अगर वाकई भगवान हर जगह है तो इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है और लोग इतने बुरे कर्म कैसे कर पाते हैं? यही सवाल है ना आपका। तो आइए इसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान है कौन। तो अगर हम वेदों से या गुरबानी से इस बात को पूछे तो एक सरप्राइजिंग सा जवाब मिलेगा कि भगवान ना कभी किसी से प्रसन्न होता है और ना ही किसी से नाराज होता है। भगवान इमोशंस में बंधी हुई कोई एंटिटी नहीं है। निर्भव निर्वैर मतलब वो ना किसी से कोई दुश्मनी रखता है, ना ही उसका किसी से मोह है या अटैचमेंट है। अब अगर ऐसा है तो सवाल उठेगा कि इस दुनिया में लोगों के साथ इतनी अच्छी चीजें और बुरी चीजें कौन करवाता है। तो यूं समझिए कि भगवान ने इस डेवलपमेंट में, जिसे हम संसार कहते हैं, और उसके भी छोटे से कण बराबर की हमारी दुनिया में एक कोड की प्रोग्रामिंग फिट कर दी है। मतलब एक नियम लागू कर दिया है, जिसे ऋग्वेद में कहते हैं रतः और गुरबानी इसे कहती है हुक्म। और नियम यह है कि इस दुनिया का हर जीव, चाहे वो कोई आम इंसान हो, कोई महापुरुष हो या कोई अवतार ही क्यों ना हो, जो भी इस दुनिया में जन्म लेगा उसका एक इनविजिबल अकाउंट होगा, जिसे गुरबानी की टर्म्स में कर्म लेखा कहा जाता है। जिसके तहत हर एक्शन जो आपकी सोल इस बॉडी के थ्रू करती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सुकृत या कुकृत, यानी कि अच्छा कर्म या बुरा कर्म। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अपने कर्म डिसाइड करने की पूरी छूट दे रखी है, इसीलिए हम इस भूमि को कर्म भूमि कहते हैं। और यही कर्मों का ट्रांजैक्शन है जो हर समय हर कोई हर जगह पे कर रहा है, बिना ये जाने कि हर अच्छा और बुरा फैसला जो आप कर रहे हो वो घूम के किसी ना किसी दिन आप पे ही आएगा। इसी को गुरबानी कहती है, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। लेकिन जैसे हमने पहले बात करी थी, ये कर्मों का अकाउंट आपकी बॉडी से अटैच नहीं है, आपकी सोल से अटैच है। तो इसलिए उसे संचित कर्म कहते हैं, यानी कि बैलेंस कर्म। और उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ आप जीते हो, जो अच्छा या बुरा आपके साथ हो रहा है, वो है आपका प्रारब्ध कर्म। और जब तक आप अच्छे या बुरे कर्म करते रहोगे, ये ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। इसीलिए अध्यात्म का सारा ज्ञान आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि वो प्रभु जिसने ये खेल बनाई है, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अगर हम अपने सारे कर्म उसको समर्पित करके करने लग जाए, तब जाके वो निष्काम कर्म कहलाएगा। जिसका मतलब है कि वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा और आप अपनी सुख और दुख की साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि दुख जितना बुरा है, सुख भी उतनी ही बड़ी बॉन्डेज मानी गई है। लेकिन निष्काम कर्म करने के लिए आपको सुचेत होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा, और कॉन्शियस होने के लिए आपको भक्ति का, साधना का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमसे निष्काम भक्ति ही नहीं होती, हम समर्पण भी नहीं कर पाते और अपनी सुख और दुख की साइकिल में अटके रह जाते हैं। इसी को भगवान की माया कहा जाता है।